आपने देखा कि 12th के रिजल्ट्स कल आए, उसके बाद रात में 10th के रिजल्ट्स आए और इस बार फिर लड़कियों ने जो है बाजी मार ली है। सकीना इत्तू जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक पे एक पोस्ट किया था, सारे बच्चों को बधाई दी थी। इस वक्त हमारे साथ मदीहा इरशाद जुड़ी हुए हैं, शहर ख़ास की रहने वाली है, जिन्होंने इस बार 10th क्लास में बाजी मार ली है। मज़ीद बात करते हैं। मदीहा, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आपको, कमाल है। बताइए कैसी थी प्रिपरेशंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग आए, आपने अपना वक्त निकाला एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैंने ये स्कोर अचीव कर लिया है। बहुत अच्छा। तो बताइए कि पेपर्स का जो फॉर्मेट रहता है कैसा रहता है, टफ़ रहता है या नॉर्मल है? मॉडरेट ही है, मतलब ना ज़्यादा टफ़ है ना ज़्यादा इजी है। मतलब इजीली कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से कर सकता है। हाँ, बहुत अच्छे से। तो ऐसे कोई खास एफर्ट्स जो आपने डाले, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो ये पोजीशन आती है उसके बाद सब ये जानना चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी रही। हाँ एग्जैक्टली सभी ही जानना चाहते होते हैं, बट जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं मैंने भी वैसे ही पढ़ा था, बट इट्स लाइक कि कांस्टेंट रहना है सबको। हम लोग एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। पढ़ना है और रिवीजन मस्ट है। हर एक चीज़ पढ़ने के बाद रिवाइज कर लो, क्योंकि एक बार में जो पढ़ते हैं वो भूल जाता है, दूसरी बार पढ़ते हैं वो याद रह जाता है अच्छी तरीके से। और आज की अगर हम टाइम की बात करते हैं, सोशल मीडिया है, हाँ। अटेंशन स्पैन बहुत कम है, रील्स का टाइम है। आज आज तो हम 1 डेढ़ घंटे की मूवी भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। हाँ। तो उसके चलते हुए फिर फोकस रखना चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग होता है, ऑब्वियस है, क्योंकि मतलब एक बार अगर रील देख ली फिर इंसान तो 2-3 घंटे तक नहीं रुकता है। लेकिन आपको ये याद रखना, आपको अपनी फैमिली की तरफ देखना, आपके बाबा एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं भेजा आप रील्स यहाँ पे देखो। मतलब इसलिए भी नहीं भेजा कि 10th क्वालिफाई करो, बट हमें यहाँ पे दुनिया भी चलानी है और आखिरत के लिए भी कुछ करना है। बट अभी हमें अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन होगी अगर हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखें। बिकॉज वो लोग बेसिकली अपनी जवानी ख़त्म करके आप लोगों को अपना खून दे रहे हैं, और उनके लिए आपको करना है। आप अपने लिए मत करो, बट अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर करो। तो ये बताएं कि आगे के प्लान्स क्या रहेंगे अभी? अभी फ़िलहाल तो मैंने पीसीएमबी ले लिया एंड मैं नीट क्वालिफाई करना चाहूँगी। हाँ। हाँ। और कई सारी ऐसी फ़ीमेल फोक्स रहती हैं जो आपकी फ्रेंड्स भी होंगी, क्लासमेट्स भी होंगी, या जो मुख्तलिफ़ स्कूल्स में इस वक्त पढ़ रही हैं, वो जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशन का कोई पर्टिकुलर फंडा रहता है कोई इसका, या बस जैसा आपने कहा कि पढ़ो, रिवीजन करो? मतलब पर्टिकुलर तो कुछ भी नहीं रहता है। कभी सुबह पढ़ो, जब मिले टाइम पढ़ लो, उतना भी लोड नहीं लेना कि मुझे पढ़ना ही है। लाइफ भी इंजॉय करनी है, वो भी मस्ट है ना। तो मैं सुबह पढ़ती थी एंड फिर दिन में मैं अगर पढ़ती भी नहीं थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, इशू नहीं होता था। रात को भी लेकिन मैं पढ़ लेती थी, लेकिन लेट तक नहीं, बिकॉज मम्मा जो है ये भी जागी रहती थी, तो फिर थोड़ा बुरा लग जाता है ना, क्योंकि माँ सुबह जल्दी उठती है, बच्चा तो लेट भी उठ जाता है, तो फिर थोड़ा बुरा लग जाता था। फिर मैं वापस हो जाती थी। बट इतना ये है कि उतना भी हाइप जितना किया है लोगों ने उतना कुछ नहीं है। मतलब तुम लोग अगर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएगा। एंड मैथ्स है, उस पर बेसिक फोकस रखना है, बिकॉज मैथ्स तो हर जगह लग जाता है, और जिसका मैथ्स पे होल्ड अच्छा होगा उसके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, एज़ पर मी, मुझे ऐसा लगता है। ये अच्छा आपने कहा कि तो मैथ्स जो था आपका उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया आपने, ऐसा है? मुझे नहीं पता, बिकॉज 2 मार्क्स कटे, वो नहीं अभी पता है कहाँ पे कटे, एंड मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि 2 मार्क्स कट जाएंगे। क्या बात है। तो ये बताएं, अभी पेरेंट्स का जो ही आप अभी बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को आप बार बार हर चीज़ में सामने ला रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जाहिर सी बात है आपने कहा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए, कोई स्पेशल मैसेज देंगे? उनको मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मतलब अल्लाह ताला के लिए कि उनने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए। मतलब मेरी मासियाँ मामू मुझे हर एक ने सपोर्ट किया, चाचू चाचीज़ एवरीवन सपोर्टेड मी, माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स। मुझे जब भी नीड होती थी मैं अपने टीचर्स को टेक्स्ट कर लेती थी फ्रीली। मतलब उन लोगों ने ऐसा रखा था कि मुझे, मदीहा तू कर सकती है, तू कर ले। घर वालों का भी जब मैंने देखा कि मतलब अब सबको है भरोसा तो मुझे कर लेना चाहिए, बिकॉज इंसान जब ट्राई करेगा तभी पता चलेगा। फिर मैंने सोचा ठीक है अभी मैं पढ़ लेती हूँ, मैं देखती हूँ हो जाएगा। जब इनको भरोसा है तो ऑब्वियसली कुछ देख के ही होगा, बिकॉज टीचर्स को मतलब विजन ब्रॉड होता है, उनको पता होती है कि बच्चों को कैसा है क्या है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ, एंड मैंने पढ़ लिया और वो लोग सही थे।
और लास्ट में बस ये पूछेंगे कि हमने देखा पिछले कुछ सालों से अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर फोकस है कि मतलब जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ उनमें कुछ स्किल्स इनकलकेट होने चाहिए। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर फोकस आपका कि कोई स्किल भी साथ ही साथ इनकलकेट करें आप आने वाले टाइम में? अभी तो फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि मैं अभी नीट के लिए ही फोकस करूँ। उसके अलावा मुझे थोड़ा सा स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो कौन सा स्पोर्ट्स? लाइक किसी में भी चली जाओ, मतलब पार्टिसिपेशन आ रहा है, हाँ ठीक है मेरा भी इन कर लो, मुझे भी आना है। एंड फिर मैंने नेशनल्स खेले थे स्किपिंग में बैक देन कुछ टाइम पहले, तो वहाँ से मुझे 2 मेडल्स मिल गए थे। एंड उसके लिए तब भी खुशी हुई थी और आज भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बस लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए उन तमाम फीमेल फोक्स को, या हम कहेंगे हर बार हम देखते हैं कि लड़कियां आउटशाइन कर जाती हैं ऐसे एग्ज़ाम्स में, 12th की बात कर लें या 10th की अब बात कर लें, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? क्योंकि कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उनके रिजल्ट्स वैसे नहीं आते। हमने सुना कल ही साउथ कश्मीर में जब 12th के रिजल्ट आए उसके बाद एक बच्ची जो है उसने सुसाइड कर लिया था, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये चीज़ सुसाइड करना बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोगों को हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए कि उसने जो हमारे लिए लिखा है वो बेटर है, जो हमने सोचा होगा उससे भी ज़्यादा। तो सुसाइड पहली बात इसकी माफ़ी नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी इस्लाम में माफ़ी नहीं है, तो सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। इंस्टेड कोशिश करो, फिर से ट्राई करना है। वर्ल्डली लाइफ के लिए क्यों अपनी लाइफ ख़राब करोगे? आखिरत के लिए आखिरत बनाओ, अगर नहीं हो रहा है ये आखिरत बनाओ एंड ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, 2 बार 3 बार हो जाएगा, फिर एंड में तो क्वालिफाई ही होना है ना, वही बात है। और लोग क्या 2-3 दिन बात करेंगे, फिर उसके बाद तो उनको भी भूल जाएगा। ऐसा दौर नहीं है कि मतलब लोगों को अब हम ही याद रहे, अपनी मुसीबतें सबको होती है, अपना काम होता है। तो फिर इसीलिए ये है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और एक बार ट्राई करो, अपनी जान मत ले लो, मतलब वर्थ नहीं है जान एक एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीरी।